मूवी की शुरुआत होती है और हमें डेविस नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अंधा था। डेविस कई दिनों के बाद अपना काम खत्म करके अपने घर वापस जा रहा था। उसका घर एक आइलैंड पर था जिसके लिए उसे पानी के रास्ते जाना पड़ता था। आज भी घर जाने के लिए वो एक बोट लेता है। उस बोट का कैप्टन आज बॉग नाम का एक बूढ़ा आदमी था जिसे बोट चलाने का अच्छा एक्सपीरियंस था। डेविस के साथ उसका डॉग सिनुक भी था। दूसरी तरफ आइलैंड पर हमें डेविस के घर को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी बहन उसके दोनों बच्चों मैक्स और एरिन के साथ रह रही थी और आज दोनों बच्चे अपने डैड के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उधर डेविस से कैप्टन बॉग पूछता है, क्या जन्म से तुम्हारी आंखें खराब है? डेविस कहता है, नहीं, ये एक बॉम्ब धमाके की वजह से हुआ है अफगानिस्तान में। मैं एक आर्मी इंजीनियर था, हमें वहाँ पुल बनाने के लिए भेजा गया था। कैप्टन बॉग पूछते हैं, क्या तुम शादीशुदा हो? डेविस कहता है, हाँ मैं था, मगर 2 साल पहले ही मेरी वाइफ कैंसर की वजह से मर गई। मेरे 2 बच्चे हैं जिसे मेरी बहन संभालती है जब मुझे कहीं जाना होता है तो। मगर मेरा बेटा आजकल मुझसे नाराज रहता है क्योंकि हमें शहर शिफ्ट करना है, पर उसे शहर में रहना पसंद नहीं है। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक कैप्टन बॉग को हार्ट अटैक आ जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर सिनुक भौंकने लगता है। डेविस कैप्टन बॉग को आवाज लगाता है मगर कोई जवाब नहीं मिलने पर डेविस किसी तरह कैप्टन बॉग के पास जाता है और वो नोटिस करता है कि कैप्टन बॉग बेहोश हो चुके हैं मगर उनकी पल्स अभी भी चल रही है। वहीं वो बोट अपने रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। डेविस को कुछ भी समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। हम देखते हैं कि वो बोट एक आइलैंड से टकराने वाला है। डेविस किसी तरह उस बोट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो बोट उस आइलैंड से टकरा ही जाता है। उधर डेविस की बहन उसके दोनों बच्चों को लेकर किनारे तक आ चुकी थी मगर काफी समय बीत जाने के बाद भी जब डेविस नहीं आता तो वो पुलिस को कॉल करती है। उधर हमें डेविस को दिखाया जाता है जिसे काफी समय बाद होश आता है। वो पाता है कि उसका बोट किनारे से टकरा गया है मगर वो, सिनुक और कैप्टन बॉग सही सलामत थे। अब धीरे धीरे रात हो जाती है। पुलिस ऑफिसर आइलैंड पर आते हैं। डेविस की बहन उनसे कहती है, मेरा भाई अंधा है, वो देख नहीं सकता, उसका फोन भी नहीं लग रहा, प्लीज उसे जल्दी ढूंढिए। पुलिस ऑफिसर कहता है, हम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, उनका जल्दी ही पता चल जाएगा। उधर हमें डेविस को दिखाया जाता है जो काफी परेशान था। वो बार बार कॉल लगाने की कोशिश करता है पर नेटवर्क नहीं मिलता। वो बोर्ड पर लगे रेडियो से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करता है मगर उसका भी कोई फायदा नहीं होता। अब रात हो जाती है। ऑफिसर एडम डेविस के घर आते हैं और उसकी बहन से कहते हैं, मौसम काफी ज्यादा खराब हो गया है, इस मौसम में हम हेलीकॉप्टर भी नहीं भेज सकते। सुबह होते ही आसमान साफ हो जाएगा और हम रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। अब सुबह हो चुकी थी। डेविस को उस बोट से खाने पीने का कुछ सामान मिल जाता है और साथ ही टॉर्च और फ्लेयर गन जैसी चीजें भी। उधर हमें डेविस के बच्चों को दिखाया जाता है जो अपने डैड के खो जाने से काफी दुखी थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके डैड जिंदा भी है या नहीं। इधर डेविस अपने डॉग सिनुक से कहता है, अभी कैप्टन बॉग जिंदा है, हमें खुद इनके लिए मदद ढूंढनी होगी, शायद इनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, चलो हम मदद ढूंढते हैं, मुझे पता है कि इस सफर में तुम मेरी मदद जरूर करोगे। ये सुनते ही सिनुक डेविस को गाइड करता हुआ जंगल के रास्ते आगे लेकर चल पड़ता है। उधर पुलिस ऑफिसर डेविस की बहन को बताते हैं कि हम रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं मगर अभी तक डेविस की कोई भी खबर नहीं मिली है, हम कोशिश कर रहे हैं। ये सुनते ही डेविस की बहन परेशान हो जाती है। यहाँ डेविस के लिए किसी का भी परेशान होना लाजमी था क्योंकि सभी को पता था कि डेविस देख नहीं सकता। उधर जंगल में हमें डेविस को दिखाया जाता है जो चलते चलते एक खाई में गिर जाता है पर वो सही सलामत था। अब देखते ही देखते रात हो जाती है। डेविस जो सिनुक के साथ एक जगह बैठा हुआ था उसे खतरनाक जानवरों की आवाज सुनाई देती है। वो सिनुक से कहता है, तुम्हें पता है मुझे जंगल में कैंपिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है, जबकि मेरे बेटे को कैंपिंग बहुत पसंद है। कभी कभी तो लगता है कि वो पिछले जन्म में सर्वाइवर एक्सपर्ट होगा। अब सुबह होते ही पुलिस ऑफिसर्स को वो बोट मिल जाता है पर उसे दूर दूर तक डेविस नहीं दिखता। उधर डेविस रास्ता ढूंढते ढूंढते नदी के किनारे आ जाता है और वो गलती से पानी में गिर जाता है। वो काफी मुश्किल से किनारे तक आ पाता है पर वो काफी ज्यादा भीग चुका था जिस कारण उसे ठंड लग रही थी। अब खुद को गर्म करने के लिए डेविस जंगल से लकड़ियां और घास फूस इकट्ठा करता है और फ्लेयर गन की मदद से आग जलाता है।
इस तरह वो खुद और सिनुक को ठंड से बचाता है। इधर वो पुलिस ऑफिसर डेविस की बहन के पास आता है और बताता है कि हमें वो बोट मिल गई है। दरअसल बोट के कैप्टन को हार्ट अटैक आ गया था, पर अब वो ठीक है, लेकिन हमें आपका भाई और उसका डॉग नहीं मिले। मगर आपके भाई ने बोट में एक नोट छोड़ा है कि वो मदद ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। रात में मैक्स अपनी बुआ से कहता है अब तक डैड मिल जाने चाहिए थे। डेविस की बहन कहती है पुलिस ऑफिसर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं डेविस को ढूंढने की। मैक्स कहता है उनके पास हेलीकॉप्टर्स हैं, सर्च डॉग्स हैं, फिर भी उन्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? वे लोग अच्छे से डैड को नहीं ढूंढ रहे हैं। ये कहकर वो खाना छोड़कर अपने कमरे में चला जाता है। अब अगली सुबह मैक्स अपना बैग पैक करता है क्योंकि अब वो खुद ही अपने डैड को ढूंढने के लिए निकल रहा था। वो अपनी बहन एरिन को भी साथ चलने के लिए कहता है। एरिन कहती है तुम पागल हो गए हो, आंटी हमें जाने नहीं देगी। मैक्स कहता है इसलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, बस एक नोट रख दिया है। मॉम को पहले ही खो दिया है, अब डैड को खोना नहीं चाहता। ये सुनकर एरिन भी मैक्स के साथ जाने के लिए मान जाती है और ये लोग निकल पड़ते हैं जंगल की ओर अपने डैड को ढूंढने। डेविस की बहन को जब मैक्स का नोट मिलता है तो वो काफी परेशान हो जाती है, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। दोनों जंगल में काफी आगे निकल चुके थे। उधर जंगल में हमें डेविस को दिखाया जाता है जो पहाड़ों के रास्ते आगे बढ़ रहा था। तभी सिनुक जोर जोर से भौंकने लगता है। दरअसल उन पत्थरों के बीच एक गहरी खाई थी जो वो डेविस को बताना चाह रहा था और समय रहते डेविस सिनुक की बात समझ लेता है और सही सलामत उस खाई को पार कर लेता है। उधर डेविस की बहन पुलिस को जाकर ये खबर देती है कि मैक्स और एरिन अपने डैड को ढूंढने जंगल की ओर निकल पड़े हैं। वो जंगल काफी खतरनाक है, मुझे काफी फिक्र हो रही है। और ये सच भी था। उधर जंगल में डेविस और सिनुक का सामना एक जगुआर से होता है जिसे देखकर दोनों काफी डर जाते हैं। डेविस को समझ नहीं आता है कि आखिर वो कैसे इस जगुआर से निपटे। पर चूंकि डेविस के पास फ्लेयर गन था इसलिए वो समय रहते फ्लेयर गन बाहर निकालता है और जगुआर पर शूट करता है। हालांकि निशाना जगुआर पर तो नहीं लगता, मगर उस गन की आवाज सुनकर वो जगुआर वहां से भाग जाता है। उस जगुआर के वहां से जाने के बाद डेविस की जान में जान आती है। उधर हमें पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो डेविस की बहन को अपना नया प्लान बताते हैं क्योंकि अब उन्हें सिर्फ डेविस को नहीं बल्कि उसके दोनों बच्चों को भी ढूंढना था। उधर जंगल में हमें डेविस के दोनों बच्चों को दिखाया जाता है जो अपने डैड को ढूंढते हुए लगातार जंगल के अंदर जा रहे थे, पर दोनों को जंगल के रास्ते का सही से आइडिया नहीं होता। एरिन कहती है हम कैसे डैड को ढूंढेंगे, रात होने वाली थी। मैक्स एरिन से कहता है पहले हम कैंप लगाते हैं, फिर मेरे पास जो मैप है उस मैप से हम आगे का रास्ता पता लगाएंगे। अब रात में ये दोनों कैंप लगाते हैं और इन्हें आगे के रास्ते का थोड़ा आइडिया मिल जाता है। सुबह होते ही वो पुलिस ऑफिसर अपनी टीम के साथ जंगल आता है और सभी को जंगल के अलग अलग हिस्से में जाकर दोनों बच्चों और डेविस को ढूंढने का ऑर्डर देता है। डेविस की बहन भी उनके साथ ही थी। जंगल में काफी तेज बारिश होने लगती है। मैक्स और एरिन इस बारिश में भी लगातार आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद ये देखते हैं कि सामने एक नदी है जिसे इन्हें पार करना था। मैक्स एरिन को अपना बैग देते हुए कहता है जैसे ही मैं उस पार जाऊंगा तुम मुझे ये बैग दे देना। पर मैक्स के उस पार जाते ही जैसे ही एरिन उसे उसका बैग देती है वो बैग नदी में गिर जाता है और बहकर काफी दूर चला जाता है। ये देखकर मैक्स एरिन पर काफी चिल्लाता है और कहता है उसमें हमारे जरूरत का सारा सामान था, अब हम जंगल में कैसे सरवाइव करेंगे। अपने भाई को इतना गुस्सा देखकर एरिन रोने लगती है। अपनी बहन को रोते हुए देखकर मैक्स को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो एरिन से कहता है कोई बात नहीं, गलती से हो गया, मैंने तुम्हें डांटा इसके लिए सॉरी, चलो डैड को ढूंढते हैं। अब इनके पास जरूरत का कोई सामान नहीं था, लेकिन फिर भी ये दोनों अपने डैड को ढूंढने के लिए वहाँ से आगे बढ़ते हैं। उधर हमें डेविस को दिखाया जाता है जो जंगल में लगातार चलते चलते थक चुका था, पर तभी उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। दरअसल वो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर था। डेविस जल्दी से अपना फ्लेयर गन बाहर निकालता है, मगर फ्लेयर गन में गोली थी ही नहीं। ये देखकर डेविस जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है मैं यहाँ हूँ, कोई तो मेरी मदद करो, मैं फंस चुका हूँ। पर इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि इतनी दूर से हेलीकॉप्टर वाले डेविस की आवाज सुन पाते ये असंभव था। दूसरी तरफ हमें डेविस की बहन और उस पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो जंगल में तीनों को ढूंढ रहे थे, मगर तभी कुछ जंगली भेड़ियों की नजर इन पर पड़ जाती है और उनमें से एक भेड़िया मौका देखते ही पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देता है। अब इससे पहले कि वो भेड़िया पुलिस ऑफिसर को नोच कर खा जाता, डेविस की बहन पास में ही पड़ी एक लकड़ी उठाकर उस भेड़िए पर हमला कर देती है, जिससे वो भेड़िया वहाँ से भाग जाता है और पुलिस ऑफिसर की जान बच जाती है। हालांकि वो पुलिस ऑफिसर बुरी तरह से घायल हो चुका था, लेकिन फिर भी वो रेस्क्यू मिशन जारी रखता है। उधर डेविस अपने फोन को, जिसमें कोई सिग्नल नहीं आ रहा था, उसे तोड़ देता है और उसके अंदर से एक मिरर निकालता है
वहीं मैक्स और एरिन काफी भूखे थे। तभी मैक्स को नदी में काफी सारी मछलियाँ दिखाई देती हैं। अब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने कपड़े से जिप निकालकर उसे शार्प कर फिशिंग हुक बनाता है और फाइनली उस फिशिंग हुक की मदद से मैक्स अपने और अपनी बहन के लिए कुछ मछलियाँ पकड़ लेता है। फिर वो लकड़ियाँ इकट्ठा करता है और 2 लकड़ियों को आपस में घिसकर आग भी जला लेता है। इसके बाद दोनों उन मछलियों को पकाकर खाते हैं। अगली सुबह हमें डेविस को दिखाया जाता है जो अपने डॉग सिनुक के साथ एक ढलान से नीचे उतर रहा था। तभी गलती से उसका पैर मुड़ता है और वो नीचे गिरने लगता है। इसी दौरान उसका पैर एक मोटी सी लकड़ी के नीचे फंस जाता है और अब वो चाह कर भी अपने पैर को उस लकड़ी से बाहर नहीं निकाल पाता। सिनुक भी डेविस को इस तरह फंसा हुआ देखकर काफी भौंकता है, मगर वो इससे ज्यादा और कुछ कर भी नहीं सकता था। तभी डेविस को फिर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही डेविस जल्दी से मिरर निकालता है जिसे उसने अपने फोन से निकाला था। वो उस मिरर से हेलीकॉप्टर को सिग्नल देने की कोशिश करता है, मगर जंगल काफी घना था, इसलिए हेलीकॉप्टर वाले डेविस का सिग्नल नहीं देख पाते। उधर पुलिस को मैक्स और एरिन का बैग मिल जाता है, जिसे देखकर डेविस की बहन रोने लगती है। पुलिस ऑफिसर कहता है शायद नदी पार करते हुए बैग गिर गया होगा। डेविस की बहन कहती है इसका मतलब उनके पास ना तो पानी है और ना खाना। लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर कहता है इस बैग में मैक्स का मैप और कैंपस नहीं है, मतलब कि वो सही रास्ते पर आगे बढ़ रहा होगा। हम उन्हें जल्द ढूंढ लेंगे। उधर डेविस जो हिम्मत हार चुका था वो सिनुक से कहता है सिनुक अब तुम्हें ही मदद ढूंढ कर लाना होगा। ये कहकर वो सिनुक की रस्सी खोल देता है। सिनुक डेविस की बात समझ जाता है और वो मदद ढूंढने के लिए वहाँ से दौड़ता है। उधर मैक्स और एरिन लगातार चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में ही सिनुक दिख जाता है। सिनुक भी उन्हें देख लेता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। अब इन दोनों को समझ आ जाता है कि अगर सिनुक यहाँ है तो इनके डैड भी आसपास ही होंगे। सिनुक वहाँ से भागने लगता है। ये दोनों उसका पीछा करते हैं और फाइनली सिनुक का पीछा करते हुए दोनों अपने डैड तक पहुँच जाते हैं। दोनों अपने डैड को देखते ही उनसे जाकर लिपट जाते हैं। डेविस भी अपने दोनों बच्चों को देखकर काफी खुश हो जाता है। वो पूछता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैक्स कहता है हम दोनों आपको ढूंढने आए थे। सिनुक ने हमें आप तक पहुँचा दिया और कहता है चलिए डैड हम चलते हैं। पर डेविस कहता है मैं यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि मेरा पैर फंसा हुआ है। मैक्स और एरिन उस लकड़ी को उठाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर वो लकड़ी काफी भारी था, वो दोनों से हिलता तक नहीं। तभी मैक्स के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जंगल की एक लकड़ी को काटता है और एरिन के साथ मिलकर उस लकड़ी को बड़े से लकड़ी के नीचे डालकर फोर्स लगाता है, जिससे डेविस का पैर आराम से उस लकड़ी से बाहर निकल जाता है। डेविस कहता है मुझे लग रहा था आज मेरा आखिरी दिन होगा, लेकिन तुम दोनों ने कमाल कर दिया। अच्छा तुम दोनों को बोट के कैप्टन के बारे में कुछ पता चला जो मुझे लेकर आ रहे थे? एरिन कहती है डैड वो जिंदा मिले हैं और अभी हॉस्पिटल में हैं। ये खबर सुनकर डेविस को खुशी होती है। अब ये तीनों रात जंगल में ही गुजारते हैं। अगली सुबह होते ही तीनों वहाँ से आगे की ओर निकल पड़ते हैं। उधर डेविस की बहन पुलिस ऑफिसर के पास पहुंचती है और पूछती है उनका कुछ पता चला? ऑफिसर कहता है अभी तक तो नहीं, लेकिन आज हमारी टीम एक नई जगह पर तलाश करेगी, उत्तर से दक्षिण की ओर। वहीं जंगल में उन तीनों को आगे चलते हुए एक नदी पार करना था, पर डेविस नदी पार करने से डरता है, मगर मैक्स और एरिन मिलकर अपने डैड को अच्छी तरह से नदी पार करवा देते हैं। कुछ दूर आगे चलने के बाद इन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। डेविस जल्दी से वो मिरर निकालकर मैक्स को थमा देता है और कहता है इससे जल्दी से हेलीकॉप्टर को सिग्नल दो। मैक्स सिग्नल तो देता है, मगर उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो हेलीकॉप्टर तब तक वहाँ से जा चुका था। ये देखकर ये लोग काफी दुखी हो जाते हैं। तभी मैक्स पूछता है डैड ये मिरर आपको कहाँ से मिला? डेविस कहता है मैंने इसे फोन से निकाला है। मैक्स पूछता है आपको कैसे पता चला कि फोन में ये मिरर है? डेविस कहता है मैंने न्यूज में सुना था एक IT वर्कर जो पहाड़ों में खो गया था, उसने इसी मिरर की मदद से सिग्नल भेजा था, जिसके बाद उसे रेस्क्यू कर लिया गया। उधर पुलिस ऑफिसर डेविस की बहन को बताता है कि हमें एक लोकल पायलट से खबर मिली है कि उसे जंगल के बीच कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया है, मगर उनके पास वहाँ तक जाने का फ्यूल नहीं था, इसलिए वो वापस आ गए। डेविस की बहन ये खबर सुनते ही काफी खुश हो जाती है और कहती है मुझे पूरा यकीन है कि वही लोग होंगे। अब वो पुलिस ऑफिसर डेविस की बहन और अपनी टीम के साथ रवाना हो जाता है जंगल के उसी लोकेशन की ओर जहाँ से वो सिग्नल मिला था। वहाँ पहुंचकर ये लोग उन तीनों को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर वो तीनों इन्हें नहीं मिलते। अब वो पुलिस ऑफिसर एक हॉर्न बजाता है। हॉर्न की आवाज सुनते ही सिनुक उस ओर तेजी से दौड़ता है। सिनुक के साथ डेविस और उसके दोनों बच्चे भी उस आवाज को फॉलो करते हैं और फाइनली डेविस की बहन इन तीनों को देख लेती है। डेविस की बहन दोनों बच्चों को अपने गले से लगा लेती है क्योंकि वो इनके लिए काफी परेशान थी। जब उसकी नजर उसके भाई पर पड़ती है तो वो अपने भाई के गले लगकर रोने लगती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो अपने भाई को खो देगी।
डेविस कहता है थैंक यू मेरा साथ देने के लिए, तो मुझे हमेशा संभाल लेती हो। अब ये सभी हेलीकॉप्टर में बैठकर वापस घर आ जाते हैं। मैक्स जो शहर शिफ्ट होने के कारण अपने डैड से नाराज था, वो अपने डैड से कहता है मुझे शहर पसंद नहीं है, मगर मैं आपकी खुशी के लिए शहर शिफ्ट हो जाऊंगा। डेविस कहता है मैंने इस बारे में बहुत सोचा, पर अब हमें शहर शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है, मैं यही कोई अच्छा सा काम देख लूंगा। ये सुनते ही मैक्स काफी खुश हो जाता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यही खत्म होती है।